कहा जा रहा था कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च का जादू चलेगा। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल हो जाती है जो कि एक स्टैंड ऑफ दूरी से बहुत ही ज्यादा प्रिसिजन के साथ दुश्मनों के ऊपर अटैक करने में माहिर है और भारत लगातार इसकी रेंज भी बढ़ाते जा रहा है। तो ब्रह्मोस ए इन फ्यूचर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब भी कभी युद्ध होगा तो हमारे दुश्मनों को सबसे कठोर मार इसी मिसाइल के द्वारा मारी जाएगी। अब एक तो ये एयर लॉन्च मिसाइल है, ऊपर से इसकी स्पीड सुपरसोनिक है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहलाई जाती है। तो अल्टीमेटली इसे पकड़ पाना कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक ले ये संभव नहीं है। जिस भी देश के पास ये मिसाइल होगी उस देश का सिक्का चलेगा बॉस। हालांकि अभी तक हम लोग एनजी की बात नहीं कर रहे हैं जो कि 3.5 मैक की स्पीड देने वाली है। केवल ब्रह्मोस ए की बात की जा रही है जो कि शुरुआती चरण में बनाई गई है। अब हम सभी जानते हैं कि यार ब्रह्मोस को लेकर काफी देशों के अंदर एक्साइटमेंट भरी पड़ी है, यानी कई सारे देश दुनिया के वो खरीदना चाहते हैं भारत की ब्रह्मोस। इसी के साथ साथ भारत ने भी एक ट्रिक चली और भारत की ट्रिक ये थी कि जितने भी दुनिया भर में Su-30 के यूजर्स हैं उन सभी को ब्रह्मोस ए ऑफर की जाए। इससे दो एडवांटेज होंगे। एक तो ब्रह्मोस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, भारत और रशिया दोनों को फायदा होगा। और दूसरी बात, ब्रह्मोस ए को केवल एक्सपोर्ट कर देना भर काम खत्म नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मोस ए को अगर एक्सपोर्ट करना है आपको तो आपको पर्टिकुलर फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेशन भी करके देना है, यानी थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह एयरफ्रेम में किए जाते हैं जिसका काम करना हमें आता है। दरअसल हमें भी जब शुरुआती चरण में ब्रह्मोस ए का इंटीग्रेशन हमारे Su-30 MKI में करना था तो हमने रशिया से संपर्क किया और रशिया ने उसके लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चार्ज मांगा गया। तो इसके बजाय हम लोगों ने घर पर ही इसे इंटीग्रेशन किया और इसके लिए HAL के इंजीनियर्स ने एक सफल प्रयास किया और फाइनली भारत के Su-30 MKI के बेड़े में ब्रह्मोस ए का इंटीग्रेशन हो पाया है। तो यही काम जब हम दूसरे देशों को करके देंगे तो हमें डबल एडवांटेज होगा और इसके लिए भारत ने पिच तैयार करना शुरू भी कर दी। अभी बताया जा रहा है कि एक नया कस्टमर हाथ में आया है और ये कस्टमर ऐसा है कि काफ़ी समय से ब्रह्मोस की तरफ देख रहा था और अब बताया जा रहा है कि लगभग इससे डील होने ही वाली है। और ये कस्टमर कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये चाइना का दुश्मन तो है ही है, साथ में अमेरिका का अच्छा खासा इस समय अलाई भी बना बैठा है और अमेरिका ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी डाला था, जिस तरह से फिलीपींस के ऊपर डाला था कि आप ब्रह्मोस मत खरीदिए। उसके बाद भी ये इंटरेस्ट दिखा रहा है। आगे आप जानिए इसके बारे में, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि वियतनाम है। आप सभी जानते हैं कि वियतनाम के साथ भारत की नजदीकियां काफी सालों पुरानी है और सबसे बड़ी बात, वियतनाम की नजदीकियां रशिया से भी अच्छी खासी है। वह रशिया से अच्छी खासी डिफेंस परचेसिंग करता है। इस समय की बात की जाए तो वियतनाम की वायुसेना के पास 35 की संख्या में Su-30 है और साथ ही 22 की संख्या में Su-27 है। अब इन्हीं के लिए बताया जा रहा है कि वियतनाम ब्रह्मोस ए के लिए इंटरेस्टेड है। अब देखिए, वियतनाम में इस समय चल रहा है वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो 2022। यहाँ पर भारत की तरफ से ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भी अपना स्टॉल लगाया है। यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र बताया ये जा रहा है कि जो वियतनाम की एयरफोर्स है उसके कई सारे प्रतिनिधि, कई सारे सैन्य अधिकारी और कई सारे सलाहकार, इन सब अधिकारियों की भीड़ देखी गई और वो लोग खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं भारत की ब्रह्मोस ए में। तो यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा इन्हें ब्रीफिंग तो दी ही दी गई, साथ में इन्हें ये भी ऑफर दिया गया कि इसके इंटीग्रेशन का भी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग इसका काम भी आपको करके देंगे। और कुछ ही समय पहले ये भी खबरें निकल कर आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा इंपोर्टर होगा, यानी पहला फिलीपींस, उसके बाद वियतनाम। तो वियतनाम को वैसे तो अलग अलग कई सारे कामों के लिए ब्रह्मोस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मोस ए के अंदर भी वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये बड़ी लाजवाब बात है, क्योंकि अगर ब्रह्मोस ए खरीद रहा है इसके अलावा ब्रह्मोस के सरफेस टू सरफेस वर्जन तो जरूर खरीदेगा बाद में। इसके अलावा वो एंटीशिप वेरिएंट भी खरीद सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि वियतनाम हर हाल में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा इंपोर्टर रहेगा। अब ये भी देखने वाली बात रहेगी इन फ्यूचर कि वो ब्रह्मोस का कौन सा वेरिएंट लेना ज्यादा पहले प्रेफर करता है। क्या वो एंटीशिप वेरिएंट सबसे पहले चाहता है, कोई सरफेस टू सरफेस वेरिएंट चाहता है, या फिर वो ये चाहेगा कि पहले एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी जाए। जो कुछ भी हो, हर हाल में भारत को इससे फायदा है। अगर ब्रह्मोस ए खरीदता है तो इससे ज्यादा फायदा है। और वैसे भी जितने भी चाइना के पड़ोसी देश हैं, हमारा मकसद ही है कि इन्हें अपने हाईटेक वेपन सौंपे जाएं, ताकि चाइना ने जिस तरह से भारत की घेराबंदी की है, ठीक इसी का एक प्रत्युत्तर के तौर पर ये हम लोग देखते हैं कि चाइना के भी पड़ोसी जो कि उसके दुश्मन है, उनको अच्छे और हाईटेक हथियार दिए जाएं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो चाइना के ऊपर एक साथ मिलकर प्रेशर डाल सकें। और प्रेशर डालने की कंडीशन में ये कब आएंगे, जब इनके पास ब्रह्मोस जैसे वेपन्स होंगे। अगर ब्रह्मोस जैसा वेपन किसी भी देश के पास होता है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।